हम कोई रिम्स 2 का हम विरोध नहीं कर रहा है। रिम्स 2 बने, बहुत बढ़िया बने। उस गांव का आमंत्रित पहले भी किया था, अभी भी कर रहा है। हम उस दिन हल जोतेंगे। और इतना सुंदर नगरी ग्राम का उपजाऊ जमीन है, साल में 3 बार खेती हो सकता है। पूरा नगरी ग्राम का किसान दिन और रात इसी में उनका सोच है। उनका चूल्हा जलना भी बंद हो गया। पिछले साल तक खेती किया है, इस साल आपने खेती रोक दिया। मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। रिम्स 2 का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले राज्य सरकार और ग्रामीणों के बीच कई बार इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, पर अब एक और नया मामला सामने आया है, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 24 तारीख को हल चलाने का निर्णय लिया है रिम्स 2 के जमीन पर, और कहा है कि देखते हैं कि राज्य सरकार हमें कैसे रोकती है। उन्होंने ये आग्रह किया है लोगों से कि जो भी सामाजिक संगठन है वो भी हमारे साथ मिले और वहाँ हल चलाए, ताकि वो जमीन को बचाया जा सके। और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। 1000 एकड़ भी यहाँ पड़ा हुआ है रांची जिला के अंतर्गत में। विधायक आवास भी बना, मंत्री आवास भी बना। कितना प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल बनने से जा रहा है। वहाँ आपने किसी को 20 एकड़ 30 एकड़ जमीन अपने अलॉट कर दे रहा है, फिर भी जमीन बचा हुआ है। हम कोई रिम्स 2 का हम विरोध नहीं कर रहा है। रिम्स 2 बने, बहुत बढ़िया बने। इस जीवन में इस शरीर अपना लाश अंतिम तुम जाने के लिए आपका हॉस्पिटल साथी रहता है, उसमें कोई दूसरा साथी नहीं रहता। हॉस्पिटल डॉक्टर आपको अंतिम तक पहुंचता है। यहाँ तो इस तरह से हो गया है। आदिवासियों के साथ क्या गलती हुआ है क्या? हम तो 350 साल पीछे आप याद करते, हर समय लड़ाई हुआ है। दिशंगुरु शिबू सोरेन तक सिर्फ जल जंगल जमीन। आज क्या स्थिति में है आदिवासी? स्टोर में इनका जीवन लटका हुआ है। कब गेहूं आ रहा है, चावल आ रहा है। मैक्सिमम इतना लड़ाई होने के बाद आज यहाँ का आदिवासी मूलवासी स्टोर का चावल के ऊपर में उसका अपना जीवन यापन है। परमानेंट उसी पर निर्भर है, क्योंकि हम लोग जमीन उसका सुरक्षित नहीं दे सक रहा है। और इतना सुंदर नगरी ग्राम का उपजाऊ जमीन है, साल में 3 बार खेती हो सकता है। उस जमीन पर ऊपर में आज बाउंड्री लगा है, जमीन आपको छोड़ना है। पूरा नगरी ग्राम का किसान दिन और रात इसी में उनका सोच है। उनका चूल्हा जलना भी बंद हो गया। कल का अखबार में हम लोग छोटा सा देख लिया कि अप्रैल 4 तारीख को शिलान्यास का संभावना है, और वहाँ का परिवार और चिंतित हो गया। भाई हुआ है तो कब हुआ है? पिछले साल तक इन लोग अपना खेती किया है, और इस साल अचानक जनवरी या फरवरी में तार से बाउंड्री कर दिया, फोर्स कैंप लगा दिया, खेती रोक दिया। कौन हार जाना देगा? अभी किसका कितना जमीन जा रहा है, कितना बच रहा है, नहीं बच रहा है, कोई सामने नहीं है। हम इसीलिए ये बात को विश्व आदिवासी दिवस में हमने घोषणा किया कि हम वहाँ पर उस गांव का आमंत्रित पहले भी किया था, अभी भी कर रहा है। हम उस दिन हल जोतेंगे। ये क्या विडम्बना है नगरी के जनता का साथ? क्या गुनाह किया है? अब कुछ तो सार्वजनिक भी करो, कितना जमीन लिया है, नहीं लिया, या जिला के स्तर से सार्वजनिक करे, या भू अर्जन पदाधिकारी लोग करे, या कोई विभाग तो करे। अब उस नगरी ग्राम का किसान अब खेती इस साल नहीं कर रहा है, इसका हर्जाना कौन देगा? वो किसान तो खेती पर निर्भर है, और नियम भी है, कोई किसी किसान को अब भूमिहीन भी नहीं कर सकते हैं। ये भी नियम है देश के अंदर में, भूमिहीन किसी को नहीं कर सकते आप बिना नोटिस। 2013 का यदि हम लोग भूमि अधिग्रहण नियम को देखेंगे, वो भी वहाँ पर लागू नहीं है। CNT एक्ट का यदि चर्चा करेंगे, वो भी नहीं। ग्राम सभा का भी कोई पूछा नहीं। क्या है वहाँ का? क्या ये नगरी ग्राम का किसान वहाँ पैदा होकर गलती किया है? कुछ तो आना चाहिए ना सरकार की ओर से सामने। किसका आदेश पर वहाँ पर बाउंड्री हो गया? कहीं से नहीं मिल रहा है। यहाँ DC क्यों बनाया गया? नहीं तो यहाँ DM होता, विशेष आदिवासी को सुरक्षित करने के लिए कमिश्नर को। हर तरह से इस तरह से पूरा प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलते जा रहा है। कभी कोई जिला में अगर कोई योजना, पहले आप देखिए कि खाली जमीन कितना है उस जिला के अंदर में, कितना बंजर जमीन है। यदि एक और कहीं 1 इंची नहीं मतलब उस समय खेती जमीन का सोचते हैं कि अधिग्रहण करने का। हम भी जंगल में बिताया, हम भी रोड नदी किनारे हम भी सोया है, ऐसे करके यहाँ तक नहीं पहुँचा है। अगर इस तरह से कहीं भी होगा तो हम किसी भी कोई भी कुछ बोले, हम उस जगह में मदद करने निश्चित पहुँचेंगे। ये मेरा यही सोच है, यही विचार है। इसीलिए पूरा झारखंड का डेमोग्राफिक भी चेंज हो रहा है। आदिवासी का जनसंख्या
घटते जा रहा है, ये सबसे चिंता का विषय है। जिस जमीन पूर्वजों ने लंबा इतिहास, कानून भी है CNT SPT एक्ट लाते हुए, आज बहुत आसान से जमीन छीना जा रहा है। वो चामा में 700 एकड़ 4 साल पहले तक आदिवासी का जमीन था, आज वो चेंज हो गया। ये बात को कोई उठाने के लिए कोई बोलेगा ये राजनीतिक करने आ गया। किसको बचाना चाहते हो? गुरुजी तो महाजन को कैसा लड़ाई करके जमीन मुक्ति किया, उसी जगह में फिर बिल्डर के उसका दूसरा रूप से आ गया। इसीलिए आज आदिवासी मूलवासी जागो, अपना लंबा इतिहास है आपका संघर्ष का, हजारों लाखों की संख्या में आपका पूर्वजों का बलिदान है, और उस इतिहास को याद करते नगरी का जमीन, नगरी ग्राम को साथ दे के और यहाँ का जमीन को बचाने में आइए। आज झारखंड को जिस उद्देश्य से किया गया उस उद्देश्य को पूरा करके झारखंड को अच्छा संवारेंगे। अरे जिस झारखंड में सोना उगल रहा है उस झारखंड है, यहाँ का आदिवासी मूलवासी स्टोर का चावल पर निर्भर है अपना संसार। RTI के वहाँ का कुछ विद्यार्थी RTI का भी मांगाया है ना, वहाँ कहीं अधिग्रहण वही तो बात है। बोला आप जिद भी कर रहे हैं तो आप नोटिस क्यों नहीं दे रहा है? उस ग्राम प्रधान वहाँ ग्रामीण लोग से क्यों बात नहीं हो रहा है? अब अचानक बाउंड्री क्यों कर दिया भाई? बाउंड्री तो अब कर दिया, दहशत पैदा कर दिया। हर नियम है कि किसी को भूमिहीन भी नहीं कर सके। आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करेंगे इसमें, मतलब देखिए किसानों के पक्ष में? ये हम लोग का देश का जो है, राज्य में भी कोई सत्ता में रहता है, देश में भी सत्ता में रहता है। आज जनता यदि रोड पर उतरता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए ना, जो कोई भी रोड में उतार के अपना दिल का बात प्रकाश करते हैं तो सत्ता तक जहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसका बाद देखा जाएगा उनका क्या सोचा है, क्या तरीका है, उसका ऊपर निर्भर रहता है। हम अपने नगरी का विचार, नगरी का किसानों का दर्द समझा, साथ देने के लिए हम खड़ा हो।